हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से कल क्लास आधी अधूरी रुक गई थी, तो उसे हम फिर से पूरा करने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हो स्लाइड पे क्लास नंबर पहली है और जो पहले निकल चुकी क्लास जो कल ली थी हमने, तो उसे आप एक बार फिर से देख लीजिए। और जो कल कराया था उसको थोड़ा एक बार रिपीट 5 मिनट के लिए स्पीड में एक बार रिपीट करना शुरू करता हूँ। पहले बेसिक ग्रामर से शुरू की है, तो बेसिक ग्रामर में जैसे ग्रामर कोई समझे तो ग्रामर क्या है, द वे इन विच वी यूज द रूल ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। एक ऐसा रास्ता जो हम उपयोग में लें किसी रूल को अपन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज के अंदर जब हम किसी रूल का यूज करते हैं तो ये क्या कहलाता है, ग्रामर कहलाता है। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, मैंने आई एम गोइंग टू स्कूल ही क्यों लिखा, मैंने आई गोइंग एम टू स्कूल क्यों नहीं लिखा। आई कैन राइट इट, आई कैन राइट दिस, आई कैन राइट नाउ, आई गोइंग टू स्कूल, but it is right or not right. I think this is wrong, because you can say, because this not have the grammatical rule, क्योंकि तो ग्रामर का रूल कहता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लस उसके बाद क्या आती है, मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन इस सेंटेंस में शुरुआत में सब्जेक्ट या ही अपनी जगह पर ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट क्या दी है, मेन वर्ब, वो भी कौन सी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती है, तो ये अपनी जगह गलत है। तो आप देख सकते हो कि जो सेंटेंस यहाँ लिखा है वो एक रूल, एक नियम को फॉलो करने के बाद लिखा है। तो इसी तरीके से जब हम किसी लैंग्वेज में किसी अपने एक सेंटेंस, अपने वाक्य को बोलते हैं तो वो एक ग्रामेटिकल रूल रखता है, वही क्या है, ग्रामर। उसके बाद बताया था लेटर। लेटर क्या होता है, ए से लेकर जब जेड तक 26 लेटर को या 26 अल्फाबेट्स को एक एक करके हम काउंट करते हैं। जैसे ए को बोलूं तो ये क्या है, लेटर, उसके बाद बी अलग लेटर है, सी एक अलग लेटर है, ऐसे डी अलग लेटर है, लास्ट तक जेड भी क्या एक अलग लेटर है। तो 26 लेटर होते हैं, जिसमें वोवल होते 5 एंड कॉन्सोनेंट 21। वोवल 5 जो होते हैं वो ए ई आई ओ यू होता है, और कॉन्सोनेंट हो गए आपके ए ई आई ओ यू को छोड़ने के बाद जो बचे हुए जितने भी लेटर है वो सब क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट। जैसे बी सी डी ई, ई नहीं होगा क्योंकि ई क्या होता है, ई इज अ वोवल। तो एफ, हाँ एफ हो सकता है कॉन्सोनेंट। जी एच आई नहीं होगा, जे के एल एम एन ओ नहीं होगा, पी क्यू आर एस टी एस टी और यू नहीं होगा, वही होगा कॉन्सोनेंट। और डब्लू कॉन्सोनेंट होगा। इसके अलावा डब्लू के बाद
क्या कॉन्सोनेंट होगा? एक्स, वाई, जेड, ये सब क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो कुल मिला के 26 लेटर्स होते हैं, उनमें से वोवल हो गए कुछ 5 और 21 कितने क्या हो गए? कॉन्सोनेंट हो गए। इसके बाद आते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या होता है, इसको एक बार डेफिनेशन समझते हैं। ऑल द लेटर्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड अल्फाबेट। जब एक साथ सभी लेटर्स को एक साथ रखते हैं तो वो क्या कहलाता है? अल्फाबेट कहलाता है। जब आप एक साथ सभी लेटर्स को बोलते हो तो वो क्या कहलाएगा? अल्फाबेट कहलाएगा। अल्फाबेट इज अनकाउंटेबल। अल्फाबेट कैसे होता है? अनकाउंटेबल। देखो, अनकाउंटेबल और काउंटेबल दो चीज होती है। एक काउंटेबल होता है, एक होता है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, काउंटेबल उसे कहते हैं जिसे आप काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो। लेकिन अनकाउंटेबल उसे कहते हैं जिसे आप नाप या तौल सकते हो लेकिन गिन नहीं सकते। उसे क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल का एक नियम है कि जो अनकाउंटेबल होता है वो हमेशा कैसा होता है? सिंगुलर होता है। सिंगुलर का मतलब है हम इसमें क्या नहीं कर सकते? एस या यस नहीं लगा सकते। और जो काउंटेबल होता है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। सिंगुलर उसे बोलते हैं जब हम किसी एक चीज की बात करें तो क्या होगा? सिंगुलर। जैसे मैंने एक उंगली उठाई तो कितनी है? एक। कैसा है? सिंगुलर। जब मैं इसके साथ दूसरे उठा लूं तो एक से ज्यादा है कि नहीं है? तो क्या हो गया? प्लूरल। सिंगुलर का मतलब एक, और एक से जितने भी ज्यादा हो, 1 करोड़ 1 लाख अनगिनत जितने भी हो, वो सब क्या कहलाएगा? प्लूरल। अगर किसी नाउन को, किसी नाम को, किसी का नाम है, उस नाउन को प्लूरल बनाना है तो उसमें क्या जोड़ते हैं? एस या ईएस। क्लियर है? तो अनकाउंटेबल आपने समझा होगा। अभी फिलहाल हम अनकाउंटेबल पर बात करेंगे। अनकाउंटेबल को समझ लिया आपने। अनकाउंटेबल हमेशा कैसा होता है? सिंगुलर होता है। अगर अनकाउंटेबल सिंगुलर है तो अनकाउंटेबल अगर कोई चीज मुझे दिखेगी कि मुझे पता चलेगा कि अनकाउंटेबल है तो क्या मैं इसमें ऐसे यस लगाऊंगा? नहीं लगाऊंगा। क्लियर है? अब आगे बात करते हैं। अल्फाबेट, ऑल द लेटर्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड अल्फाबेट। ऑल द लेटर, सभी लेटर को एक साथ बोले तो एक साथ रखे तो उन्हें बोलेंगे अल्फाबेट। अल्फाबेट इज अनकाउंटेबल नाउन। अल्फाबेट कैसा होता है? अनकाउंटेबल नाउन। एक सेंटेंस एग्जांपल दिया हुआ है, समझना इसे। पिंटू लर्न द अल्फाबेट। पिंटू अल्फाबेट सीखता है। ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के। पिंटू इंग्लिश के अल्फाबेट सीखता है एट द एज ऑफ 6। 6 साल की उम्र में पिंटू क्या करता है? अल्फाबेट सीखता है। पिंटू एक सिंगुलर नाउन है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर। लेकिन यहाँ लर्न दिया वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी होती है। दोनों के लिए आते हैं। और सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो ये भी अपनी जगह पर सही है। उसके बाद द एक आर्टिकल है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। कभी भी अगर कोई आर्टिकल मिल जाए तो आर्टिकल के बाद हमेशा क्या आता है? जरूर नाउन। तो इसके बाद जो दिया है वो क्या है? अल्फाबेट एक नाम है। किसका? ग्रुप ऑफ लेटर्स का।
क्या है, नाउन है। अल्फाबेट एक नाउन है। नाउन दो तरीके के होते हैं नाउन, एक होता है काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल। अभी जो नाउन दिख रहा है वो अल्फाबेट है। अल्फाबेट कैसा होता है, मैंने अभी बताया कि अल्फाबेट कैसा है, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल की खासियत है कि उसमें क्या नहीं लगाते, एस या ईएस नहीं लगाते। तो जो मिस्टेक थी इसमें अल्फाबेट नहीं था, अल्फाबेट्स लिखा था, उसमें एस लगी थी, जो कि एस मैंने फिर क्या उठाई है, रिमूव करी है। मैंने उठाई है, उस एस को उठाया क्योंकि वो अपनी जगह पे क्या थी, गलत। इसमें यही देखना था क्या मिस्टेक है, तो इस सेंटेंस में यही मिस्टेक थी, अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स की मिस्टेक थी, अल्फाबेट्स में से एस हटा दी मैंने। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फाबेट होगा ना कि अल्फाबेट्स। क्लियर है। अगला है नोट। क्या है समझते हैं। वी कैन नॉट यूज एस आई एस विद अनकाउंटेबल नाउन। हम अनकाउंटेबल जो भी मैं बता के फ्री हुआ हूँ कि वी कैन नॉट यूज एस आई एस विद अनकाउंटेबल नाउन। हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी एस आई एस यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो कैसा होता है, सिंगुलर। जैसे वाटर, एग्जाम्पल में दिया, जैसे वाटर के साथ अनकाउंटेबल है वाटर, तो वाटर के साथ हम क्या नहीं कर सकते, नाउन यूज नहीं कर सकते। वाटर के साथ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर जब आप पानी पीते हो तो आप पानी तौल के पीते हो या गिन के पीते हो, आप लीटर में नाप तौल के पीते हो, नापते हो कि कितने लीटर पानी है। तो नाप तौली जाने वाली चीज क्या कहलाएगी, अनकाउंटेबल कहलाएगी। उसके बाद मिल्क, मिल्क को भी कैसे पीते हो, तौल के, कितने लीटर है, कितने लीटर नहीं है, या आप तौलते हो ना कि आप गिनते हो कि एक दूध दो दूध, ऐसे निकलते ना। इंफॉर्मेशन, जानकारी, इंफॉर्मेशन, न्यूज, ये सभी कैसे होते हैं, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, अनकाउंटेबल फॉर्म में होते हैं। इंफॉर्मेशन हो गई, परसेंटेज वगैरह, ये सब वर्ड जितने भी हैं वो आगे पढ़ेंगे जो नाउन चैप्टर, तो वहां देखेंगे। तो ये भी कैसा है, अनकाउंटेबल। तो ये कैसा हो गया, सिंगुलर हो गया। अगला है शी गेव मी ऑल द इंफॉर्मेशन। तो मैंने अभी आपको बताया इंफॉर्मेशन कैसा है, अनकाउंटेबल है। इंफॉर्मेशन जो वर्ड है वो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो कैसा होगा, सिंगुलर, तो सिंगुलर होगा। और दूसरी बात है अनकाउंटेबल है और सिंगुलर है, और कोई चीज सिंगुलर है तो उसमें ऐसे यस नहीं लगाएंगे। तो यहाँ देख सकते हो, शी गेव मी ऑल द इंफॉर्मेशन था, जिसमें एस भी लगी थी, एस को मैंने पूरी तरह काटा है, रिमूव किया हुआ है वहां से। तो इंफॉर्मेशन दैट शी हैड, उसने मुझे सभी जानकारियां दे दी जो वह रखती थी, जो उसके पास जितनी भी जानकारियां थी उसने मुझे सभी जानकारी दे दी, सेंटेंस का वो अर्थ। तो आप देख सकते हो कि इंफॉर्मेशन नहीं था, इंफॉर्मेशन था, इंफॉर्मेशन था। और सेंटेंस में दिया हुआ था कि इन तीन पार्ट, चार पार्ट में क्या एरर है, सी गेम में एरर है, मी ऑल द इंफॉर्मेशन में एरर है, या दैट सी हैड में एरर है, या नो एरर है, कोई गलती नहीं है सेंटेंस। वो तो हाँ, गलती थी, क्या गलती थी, इस सेंटेंस में ये गलती थी कि इंफॉर्मेशन एक सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन में ऐसे यस लगा के दे दी, तो यही गलती थी। तो वो मैंने रिमूव करके क्या किया, सही किया उसे। उसके बाद दिया हुआ है, आप देख सकते हो, द एविडेंस, द न्यू एविडेंस। द एक आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद न्यू एक एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद एविडेंस, एविडेंस हो गया आपका एक नाउन। एविडेंस एक नाउन है। और अब अभी अभी मैंने आपको बताया, अभी अभी मैंने क्या बताया आपको कि जो एविडेंस एक नाउन तो है, लेकिन नाउन कैसे होते हैं, दो तरीके के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल है क्या, एविडेंस जो वर्ड है वो कैसा है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर होता है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है तो कैसा है, सिंगुलर है। और जो नाउन सिंगुलर है क्या उसमें ऐसे यस लगा सकता हूं, मैं उसमें एस या यस नहीं लगा सकता क्योंकि वो कैसा है, सिंगुलर है। तो इन एविडेंस जो वर्ड था, इस सेंटेंस को, ये पूरे जो सेंटेंस दिया है, तो इस सेंटेंस में हमें मिस्टेक ढूंढनी थी, कहाँ मिस्टेक है। तो द न्यू एविडेंस
कि एविडेंस था ना कि एविडेंस था। एविडेंस मतलब नाउन एविडेंस होता है। एविडेंस मतलब क्या होता है? एविडेंस जानकारी, इन्फॉर्मेशन, जानकारी होता है। एविडेंस मतलब सबूत हो गया। एविडेंस में एस लगा दी तो एविडेंस हो गया, तो मतलब प्लूरल बनाने की कोशिश की है किस नाउन को? अनकाउंटेबल नाउन को। एविडेंस जो वर्ड है आगे हम पढ़ेंगे उससे, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ एविडेंस जो वर्ड है वो अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल नाउन को क्या किया गया? प्लूरल बनाने की कोशिश की गई, मतलब ऐसे ही लगाने की कोशिश की गई, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई अपने आप में। यही मिस्टेक थी कि इसमें एस नहीं आनी चाहिए थी, वो हटा दी मैंने। तब क्या हो गया? द न्यू एविडेंस। The new evidence weakens the case against her। ठीक है, अगला अगला है संजीव ठाकुर ऑलवेज रिटेन हिज इंटरेस्ट इन लिटरेचर एंड पोइट्रीज। पोइट्रीज नहीं होता, पोइट्री वर्ड होता है। इसमें सेंटेंस में क्या मिस्टेक? पोइट्री जैसे प्लूरल बनाने की हो गई, ऐसे ईएस लगाइए लास्ट में, ईएस लगा के फिर से प्लूरल बनाने की कोशिश की गई है पोइट्री वर्ड को। लेकिन पोइट्री हमेशा कैसा होता है? सिंगुलर वर्ड, अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल चीज कैसी होती है? सिंगुलर, उसमें ऐसे ईएस लगा के उसे प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। इसमें यही गलती थी, तो ये रिमूव करके सही कर दिया। ठीक है, अगला है व्हाट काइंड एट इक्विपमेंट्स इज इंस्टॉल्ड इन द क्लासरूम। तो इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है ढूंढने की कोशिश की, तो अभी मैं भी आपको बता रहा हूँ कि जल्दी जल्दी थोड़ा, क्योंकि ये आगे पढ़ेंगे तब वहाँ थोड़ी गहराई से देखेंगे तो बेटर रहेगा। क्योंकि इक्विपमेंट्स क्या है? इक्विपमेंट होता है, औजार होता है, ना कि औजार से होता है। तो इक्विपमेंट्स में से ऐसे हटा के इसको क्या करेंगे? इसे सिंगुलर रहने देंगे, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो ये सिंगुलर रहने के लिए इसमें से ऐसे हटा देंगे, यही मिस्टेक थी, सही हो गया। ऑल द फर्नीचर्स है। फर्नीचर्स जो वर्ड है, ऑल के फर्नीचर होता है। फर्नीचर में ऐसा यस लगाइए ऑल की वजह से। ऑल की वजह से ऐसी यस लगी है कि अलग से लगी, मतलब कुल मिला के ये समझने की बात है कि आप बोलो फर्नीचर 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 वर्ड एक गलत वर्ड है। फर्नीचर के अंदर पहले से क्या होता है? ऐसे यस लगी होती है, लेकिन इसे हम प्लूरल या सिंगुलर बनाने के लिए इसमें से क्या नहीं कर सकते हम? ऐसे यस रिमूव नहीं कर सकते, और ना ही इसे प्लूरल बनाने के लिए इसमें ऐसे यस बढ़ा सकते हैं। क्या होता है? फर्नीचर जो वर्ड है वो पहले से ही कैसा है? सिंगुलर होता है, क्योंकि ये कैसा होता है? अनकाउंटेबल होता है। फर्नीचर जो वर्ड है वो कैसा होता है? अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल चीज हमेशा कैसी होती है? सिंगुलर होती है। तो ये वर्ड सिंगुलर है, फर्नीचर वर्ड सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। तो यहाँ दिया था हैव, तो हैव को रिमूव करके मैंने क्या किया? उसकी जगह पे हैज किया, जो कि हैज सही होगा, क्योंकि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। अगला है अनकाउंटेबल नाउन कैसा होता है? सिंगुलर। और वर्ब भी कैसी लेता है? अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है और वर्ब भी कैसी लेता है? सिंगुलर। अभी मैंने आपको बताया। इंडियन फार्मर्स नीड्स न्यू एंड एडवांस्ड एग्रीकल्चरल मशीनरी। इंडियन फार्मर्स नीड्स न्यू एंड एडवांस्ड एग्रीकल्चरल मशीनरी। नो एरर, लास्ट में नो एरर है कि नहीं ये बताना है, या फिर कोई एरर है, कहाँ एरर है वो बताना है। मशीनरीज किया गया है, यही एरर है। मशीनरीज, मशीनरी जो मीनिंग लास्ट में जो मीनिंग लिखी ये राइट मीनिंग होती है अपनी जगह पे, और ये प्लूरल बनाने की कोशिश की इस मशीन इसको, जो कि गलत है। क्लियर है? द टीचर गेव मी एडवाइस रिगार्डिंग मी करियर। इस सेंटेंस में टू एडवाइस वगैरह वर्ड आया था, लेकिन आप काउंटेबल नंबर नहीं रख सकते। यहाँ पर क्या करना होता है? आप नंबर यूज नहीं कर सकते आप किसी अनकाउंटेबल नाउन के आगे।
आप नंबर यूज नहीं कर सकते किसी अनकाउंटेबल नाउन के आगे। क्या यूज कर सकते हो? अ पीस ऑफ एडवाइस, कुछ हिस्सा किसका? सलाह का। जो नौके उनके पास सलाह देने के लिए उनके पास बहुत सारी एडवाइस थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ हिस्सा ही किसका दिया? मुझे एडवाइस का कुछ हिस्सा दिया है। तो यही आना चाहिए, ना कि इसके किसी अनकाउंटेबल नाउन के आगे कोई नंबर लिख सकते हो। क्लियर है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी ए या एन नहीं आता, जो कि इसके आगे क्या लिखा है? एन लिखा था, वो कि गलत है। क्लियर है? तो आप जैसे क्या कर सकते हो? अ गिलास ऑफ वाटर कर सकते हो, गिलास ऑफ वाटर, पानी का गिलास, ना कि पानी का गिलास होता है। क्लियर? अगला है द पुलिस हैव सबमिटेड सम न्यू एक सेकंड। The police have submitted some new evidences before the court। तो यहाँ क्या है? सम न्यू एविडेंस। एविडेंस अभी मैंने वर्ड बताया था कैसा होता है? अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल चीज कैसी होती है? सिंगुलर होती है। उसमें क्या हम ऐसे यस लगा सकते हैं? ऐसे यस नहीं लगा सकते। तो इस एविडेंस वर्ड में ऐसे यस लगाने की कोशिश की गई, जो कि अपनी जगह पे क्या थी? गलत है। तो यहाँ क्या होगा? एविडेंस होगा, ना कि एविडेंसेस होगा। क्लियर है? her father has been dealing in stationeries for many years। तो इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है? तो इस सेंटेंस में मिस्टेक सिर्फ इतनी है कि स्टेशनरीज किया गया है, ना कि स्टेशनरी होता। स्टेशनरीज नहीं हो सकता, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। सिंगुलर नाउन को कभी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो इस स्टेशनरी जो नाउन है, इस नाउन को, स्टेशनरी नाउन को क्या बनाने की कोशिश की गई है? प्लूरल बनाने की कोशिश की गई। प्लूरल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है हमें? लास्ट में क्या लगाना पड़ता है? ऐसे या बाई को उठा के क्या कर देंगे? ESIES लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? प्लूरल होता है। बहुत सारे नाउन होते हैं, लेकिन स्टेशनरी खुद अपने आप में कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसका तो प्लूरल नहीं बना सकते, तो प्लूरल इसका नहीं बनेगा। तो जो कि बनाने की कोशिश की, यही मिस्टेक थी सेंटेंस में। आगे चलते हैं। अब करना है वर्ड। वर्ड होता क्या है? अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन अ मीनिंगफुल वे इज कॉल्ड वर्ड। लेटर जितने पढ़े, 26 लेटर हम पढ़ चुके हैं। 26 लेटर्स को एक ऐसे अरेंजमेंट में लगाना है, एक ऐसे अरेंजमेंट में लगाना है कि उसका क्या निकले? मीन्स निकले, मीनिंग निकले, अर्थ निकले, मतलब निकले। मीन्स निकले, तो वो एस अरेंज में लगाना है, और मीन्स निकलेगा तो वही क्या कहलाएगा? आपका वर्ड। जब किसी लेटर्स का लेटर्स 26 लेटर्स को किसी एक ऐसे अरेंजमेंट में लगाया जाए कि उससे उसका मीन्स बन जाए, वही क्या कहलाएगा? वर्ड कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ दिया ACT, A C और T। क्या इसका कोई मीन्स है? आप कहोगे नहीं है। अगर इसका मीन्स नहीं है तो ये अपनी जगह पर पूरी तरह गलत है। इसको अगर थोड़ा सा अरेंज करने की कोशिश की जाए, जैसे सी को पहले, ए को बाद में और टी को उसके लास्ट में रखा जाए, तो कैट वर्ड बन रहा है। और कैट वर्ड का मतलब ही होता है बिल्ली। तो मैंने कुछ 3 लेटर्स लिए और तीनों लेटर्स को इस तरीके से अरेंज किया कि उसका क्या निकला है? एक मीन्स निकला है। जो मीन्स था बिल्ली, तो यही क्या हो गया? वर्ड बन गया। एक वर्ड है एक्ट, ACT, एक्ट।
मैंने 3 लेटर्स अलग ले लिए, एक अलग लेटर है, सी एक अलग लेटर है और एल एक अलग लेटर है। 3 लेटर्स लेने से तीनों लेटर्स को इस तरीके से अरेंज किया कि उनका क्या निकलेगा, एक अर्थ निकल रहा है, मीन्स निकल रहा है, जिसका इसका क्या अर्थ होता है, कानून। एक्ट मतलब कानून। क्लियर है? तो ऐसे अरेंजमेंट किया जाए किसी लेटर्स का, एक या एक से ज्यादा लेटर्स को इस तरीके से अरेंज किया जाए कि उसका क्या निकलने लगे, मीन्स निकलने लगे, वही क्या कहलाता है, वर्ड्स कहलाता है। काइंड्स ऑफ वर्ड्स, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स बहुत तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, अब यहाँ आ रहा है काइंड्स ऑफ वर्ड्स, पार्ट ऑफ स्पीच, ग्रामर का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जिससे पूरी ग्रामर तैयार होने वाली है। पूरा पिलर जो है यही तैयार करेंगे, किसी चीज का नींव तैयार करने का काम कौन करेगा, यही करेंगे। इसके आप ऊपर आप कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हो, कितना भी बड़ा मकान खड़ा कर सकते हो, आपकी इच्छा करे उतना, लेकिन यहाँ नींव को तैयार करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कोशिश की जाए। तो क्या करना है, एक स्ट्रक्चर तैयार करना है हमें ग्रामर का, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा, इन पार्ट ऑफ स्पीच को समझना होगा। कितने होते हैं, टोटल 8 होते हैं। पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, उसके बाद एडवर्ब, उसके बाद वर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। ठीक है, इनको एक एक करके समझते हैं। यहाँ साइड में लिखा हुआ सेंटेंस समझना मुश्किल है अभी आपको, क्योंकि आपने बहुत कुछ सीखा नहीं है। जैसे राम गोज फॉर अ वॉक, इसमें नाउन क्या है, तो राम नाउन हो गया, वॉक नाउन हो गया। वॉक नाउन क्यों कह रहा है, वॉक तो वर्ब होती है ना, वॉक मतलब होता है टहलना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वॉक तो थर्ड फॉर्म होती है, तो सेकंड फॉर्म भी होती है और थर्ड फॉर्म भी होती है, और वॉकिंग क्या हो गई, फोर्थ फॉर्म हो गई। लेकिन यहाँ ऐसी क्या वजह थी कि वॉक को हमें नाउन कहना पड़ रहा है, इस वर्ब को हमें नाउन कहना पड़ रहा है, तो उसकी एक ही वजह है कि आर्टिकल के बाद क्या मिलता है, हमेशा नाउन आता है, आर्टिकल के बाद नाउन आता है। इसकी ये गलती रही, इस वर्ब की ये गलती रही कि ये किसके बाद आ गई, आर्टिकल के बाद, और आर्टिकल के बाद अगर आई है तो ये क्या कहलाएगी, ये फिर कहलाएगी नाउन। क्लियर है? ओके। सी वॉक्स इन द मॉर्निंग, देखो यहाँ दी हुई है वॉक्स, अगले सेंटेंस में देखो वॉक क्या है, एक वर्ब है, वॉक्स वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, वॉक की फिफ्थ फॉर्म वॉक्स हो गई, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। और फिफ्थ फॉर्म को क्या किया गया है, यहाँ सेंटेंस में यूज किया गया है, सी वॉक्स इन द मॉर्निंग, वह टहलती है कहाँ, कब, इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह वह टहलती है। तो यहाँ सब्जेक्ट, सी सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वॉक वर्ब हो गई, इन एक प्रीपोजिशन हो गई, प्रीपोजिशन के बाद आर्टिकल दिया है, आर्टिकल के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है, तो मॉर्निंग क्या हो गया, नाउन। अभी आगे हम इसी को पढ़ेंगे, चलो आगे चलते पहले, अब आगे करते हैं हम नाउन को। नाउन, नाउन क्या है, यहाँ शुरुआत करते हैं अच्छे से, गहराई से, बहुत अच्छे से प्यार से समझने की कोशिश करना। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, नाउन एक नाम है किसका, पर्सन व्यक्ति का, प्लेस वस्तु स्थान का, और थिंग वस्तु का। किसी वस्तु व्यक्ति प्लेस स्थान इन सबका नाम क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। क्लियर है? ठीक, ये आपने 4th क्लास में पढ़ी हुई है और बहुत बार पढ़ चुके, 4th क्लास से आप पढ़ना शुरू की होगी, आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो, 12th कंपटीशन में पहुंच गए तब भी वही पढ़ रहे हो, तो इसे थोड़ा बदलते हैं। दूसरी डेफिनेशन, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यहाँ थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, इसकी हिंदी में आपको बता रहा हूँ, दुनिया की कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी चीज जिसका अपना नाम हो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। ठीक है, दुनिया की कोई भी चीज जिसका अपना नाम हो नाउन कहलाता है। एक नया वर्ड आपने सुना होगा, नया तो नहीं आपके लिए, हालांकि है बहुत पुराना वर्ड, लेकिन अभी आपने सुना होगा ग्रामर के अंदर चीज।
चीज होता क्या है? चीज हम किसे बोलते हैं? जो कुछ भी अपने आसपास आप कुछ देख रहे हो, कुछ भी, एनीथिंग you can see, it always called noun. It always calls, sorry, noun. ओके। दुनिया की कोई भी चीज, जैसे आप बचपन में दुकान पे गए होंगे, सामान लेने गए होंगे, आपने दुकान के अंदर एंटर किया होगा। जब आपने एंटर किया होगा तो आपने दुकान के अंदर बहुत कुछ सामान देखा होगा। क्या आप हर सामान का नाम जानते हो? नहीं जानते। लेकिन हर सामान का अपना कोई ना कोई तो नाम जरूर होगा। ऐसे ही आप जहाँ रह रहे हो उससे बड़ा क्षेत्र भी है जिसे आप बोलते हो ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब अपना एक नाम रखते हैं, सबका कुछ ना कुछ नाम है। आपको जो कुछ भी दिख जाए इस ब्रह्मांड में सबका कोई ना कोई नाम है। हो सकता है उस नाम को आप जानते हो, किसी चीज का नाम आप जानते हो, आप बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसका नाम जानते हो, तो आप हाल बता दोगे हाँ किस चीज का नाम है, तुरंत बता दोगे। लेकिन आप जिस चीज का नाम नहीं जानते हो, क्या उस चीज का नाम बता सकते हो कि हाँ ये नाम है? अगर मैं कोई ऐसा वर्ड दे दूं आपको जिसको आपको पहले कभी नॉलेज ही नहीं हो कि वो होता किसका नाम है, या कोई नाम ही नहीं है, कोई एडजेक्टिव हो सकती है, वो कोई वर्ब भी हो सकती है, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये नाम है कि कोई एडवर्ब या वर्ब है? तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन पढ़ना पड़ेगा। उससे पहले हम थोड़ा देखते हैं नाउन। नाउन कम्स इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। नाउन जो आता है वो कहाँ आता है? ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट वाली जगह पर कहाँ आता है नाउन? ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट वाली जगह। ग्रामर का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट दो चीजों से मिलकर बनता है, नाउन और प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट किससे मिलकर बनता है? दो चीजों से, नाउन और प्रोनाउन। प्रोनाउन नाउन अभी आप पढ़ रहे हो, प्रोनाउन आगे पढ़ोगे। नाउन अभी आप पढ़ रहे हो, प्रोनाउन पर आगे पढ़ोगे। तो अभी प्रोनाउन पर तो ध्यान नहीं देना है, अभी हमें किस पे ध्यान देना है? सिर्फ नाउन पर ध्यान देना है। आप किसी भी चीज का नाम ले दो तो वो नाउन क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे मैं बोलूं कबीर सिंह, मैं अपना नाम ले रहा हूं कबीर सिंह, तो क्या हो गया? यही सब्जेक्ट बन गया। अच्छा, मैंने सब्जेक्ट बोला है, सब्जेक्ट बना, सेंटेंस नहीं बना है। और सब सेंटेंस बनाना है तो उसके लिए वर्ब भी लगानी पड़ेगी, फिर आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। जैसे कबीर सिंह आपको बना के दिखाऊं, जैसे कबीर इज अ टीचर। तो जैसे कबीर एक नाम है, सेंटेंस में सबसे आगे आया, और सेंटेंस में सबसे आगे क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। तो ये अपनी जगह पे कहाँ पर आया? सब्जेक्ट वाली जगह पर। ये जो आपको कहाँ दिख रही है? वर्ब वाली जगह पे। और लास्ट में क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और आपने ये भी पढ़ा है कि नाउन सब्जेक्ट जो होता है वो किन दो चीजों से मिलकर बनता है? नाउन या प्रोनाउन से। क्या कबीर कोई प्रोनाउन है? नहीं है सर, ये तो नाउन है। तो ये नाउन है, तो नाउन से भी क्या बनता है? सब्जेक्ट। हो सब्जेक्ट वाली जगह पर नाउन आता है या प्रोनाउन आता है? प्रोनाउन नहीं आया तो क्या आ गया उसकी जगह पे? नाउन आ गया, तो सब्जेक्ट बन गया। ये एक वर्ब है, वर्ब को बाद में देखेंगे। आर्टिकल, आर्टिकल अभी मैं बता भी चुका हूँ आपको कि आर्टिकल के बाद क्या मिलता है? नाउन मिलता है। आर्टिकल के बाद दिख रहा है टीचर। टीचर क्या हो गया? एक नाउन हो गया। आर्टिकल के बाद टीचर दिखा, टीचर एक नाम हो गया। और टीचर जो आया है वो कहाँ पर आया है? टीचर कहाँ आया है?
ऑब्जेक्ट वाली जगह पर। ऑब्जेक्ट किससे मिलकर बनता है? नाउन या प्रोनाउन से। क्या ये टीचर प्रोनाउन है? नहीं है सर। क्या है? नाउन है सर। तो नाउन है तो फिर नाउन कहाँ पर आया है? पीछे आया है सेंटेंस में सबसे। नाउन कहाँ आ गया है? सेंटेंस में सबसे आगे। सबसे आगे होता है सब्जेक्ट और सबसे पीछे क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो क्लियर हुआ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किससे मिलकर बनते हैं? नाउन और प्रोनाउन से। तो हमने दोनों जगह यूज करके देख लिया नाउन। सब्जेक्ट वाली जगह पर भी नाउन है, ऑब्जेक्ट वाली जगह पर भी नाउन है। तो यहाँ इस लाइन में यही कहा गया है, नाउन कम्स इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। नाम आता है किस स्थान पर? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर। क्लियर है? जैसे सेंटेंस है, अमित बॉट अ पेन। अमित एक नाम है, ठीक है, क्लियर है, नाम है। किस जगह पर आया? सब्जेक्ट वाली जगह पर आया है। बिल्कुल सर, सब्जेक्ट वाली जगह पर आया है। आप देख सकते हो पहला सेंटेंस, अमित एक नाम भी है, यानी हाँ सब्जेक्ट वाली जगह पर आया। अमित आगे आया सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है आगे, तो ठीक है सब्जेक्ट वाली जगह पर सही है। उसके बाद वर्ब दिया, वर्ब को हम जानते नहीं, उसके बारे में बात करना बेकार है। उसके बाद ए दिया है। एक क्या होता है? एक आर्टिकल होता है, आर्टिकल होता है। और आर्टिकल के बाद क्या मिलता है? नाउन। तो पेन क्या हो गया? नाउन हो गया सर। क्या है? नाउन है। और नाउन आया है कहाँ? सेंटेंस के लास्ट में। लास्ट में क्या होता है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यही तो स्ट्रक्चर होता है ग्रामर का। तो बन गया। तो नाउन जो आता है वो कहाँ आता है? सब्जेक्ट वाली जगह पर और ऑब्जेक्ट वाली जगह पर आ सकता है। अगला सेंटेंस, मनोज इनवाइटेड अनामिका। मनोज कहाँ क्या है? एक नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, नाम है कि नहीं है। उसके बाद आया कहाँ पर है? सब सेंटेंस में सबसे आगे। सेंटेंस में सबसे आगे क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वाली जगह पर आया तो नाम सब्जेक्ट वाली जगह पर आया है, आ सकता है नाम सब्जेक्ट वाली जगह पर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद इनवाइटेड वर्ब है, वर्ब को हम जानते नहीं है। उसके बाद दिया है अनामिका। अनामिका कहाँ आया सेंटेंस में? सबसे लास्ट में। सबसे लास्ट में क्या होता है? नाउन, सॉरी सब्जेक्ट। सबसे लास्ट में क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट किससे मिलकर बनता है? नाउन या प्रोनाउन से। क्या ये नाम का कोई प्रोनाउन है? नहीं है सर। तो क्या बचा फिर? नाउन। तो फिर यह नाम का क्या पक्का? जरूर नाउन ही है। क्लियर है? क्लियर। अब चलते हैं आगे। हाँ, शुरू करते हैं आगे। पॉइंट पॉइंट नंबर पहला, ए एंड द, ये तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं सर आर्टिकल। और आर्टिकल के बाद क्या मिलता है? नाउन। जैसे ए पार्टिकल इज गिवन इन अ सेंटेंस। अगर एक आर्टिकल क्या है? सेंटेंस में दिया हुआ है, देयर शुड बी नाउन, वह रखेगा क्या? नाउन आफ्टर दैट आर्टिकल। तो उस आर्टिकल के बाद क्या मिल जाएगा आपको? नाउन डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, कहीं ना कहीं नाउन जरूर होगा। तो आगे देखते हैं इसको भी। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है शी गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। एक एक करके समझते हैं। सी एक प्रोनाउन है, ठीक है, गोज एक वर्ब है, फॉर एक प्रीपोजिशन है और एक आर्टिकल है। यहाँ मिला ए, ये क्या है? मैंने बोला सर आर्टिकल है। एक सेकंड, मैं बोलूं ये क्या है? ये एक आर्टिकल है। और आर्टिकल के बाद क्या मिलता है सर? नाउन मिलता है। और नाउन मिलता है तो नाउ इस आर्टिकल के बाद क्या दिख रहा है आपको? वॉक। तो सर वॉक क्या हो गया फिर? डेफिनेटली नाउन हो गया। तो यहाँ दिया हुआ है नाउन।
इन एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद मिला है आर्टिकल। द क्या होता है, अभी पीछे देखा हमने, आर्टिकल होता है। आर्टिकल के बाद क्या मिलता है सर, नाउन मिलता है। तो यहाँ मॉर्निंग क्या हो गया, डेफिनेटली नाउन हो गया। तो इस सेंटेंस में कितने नाउन है, तो सर 2 नाउन, एक तो वॉक हो गया, एक मॉर्निंग हो गया। वॉक क्यों था, क्योंकि सर आर्टिकल के बाद आया है। मॉर्निंग क्यों था, सर आर्टिकल के बाद आया है। तो ये क्या हो गए, नाउन हो गए। अगला है द गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन द डिसीजन येट। जो गवर्नमेंट है वो जल्दबाजी में डिसीजन नहीं ले पाई, तत्काल मतलब जल्दी में डिसीजन नहीं ले पाई है। तो द गवर्नमेंट, तो आपको दिख रहा होगा सर द क्या है, मैंने बोला सर आर्टिकल है बेटा। चल तो उसके बाद आर्टिकल के बाद तो सर नाउन मिलता है। मैंने कहा हाँ नाउन मिलता है, तो मुझे गवर्नमेंट दिखा, तो सर पक्का गवर्नमेंट क्या है, नाउन है। तो यहाँ नाउन क्या हुआ, गवर्नमेंट, क्योंकि आर्टिकल के बाद आ गया। ये इसकी गलती रही है, इसकी गलती रही है कि आर्टिकल के बाद आया, इसलिए इसको क्या कहना पड़ेगा, मैं नाउन कहना पड़ेगा। उसके बाद हैज एक वर्ब है, नॉट एक नेगेटिव सेंस है, टेकन एक वर्ब है, द डिसीजन, द एक क्या है, आर्टिकल। हम डिसीजन फिसीजन को कुछ नहीं जानते, हम आर्टिकल जानते बस। आर्टिकल है तो आर्टिकल के बाद मुझे इतना पता है कुछ भी आ जाए हमारी चलेगी, यहाँ पे क्या चलेगी हमारी, क्योंकि हमें इतना पता है आर्टिकल के बाद नाउन आता है। तो डिसीजन क्या हो गया, नाउन हो गया सर। क्लियर है, ओके। तो इस सेंटेंस में भी 2 नाउन थे, एक गवर्नमेंट एक डिसीजन। गवर्नमेंट क्या होता क्योंकि द आर्टिकल के बाद आया, डिसीजन क्या होता क्योंकि द आर्टिकल के बाद आया। उसके बाद आई सेंड द कंपनी एन एप्लीकेशन फॉर द जॉब। मैंने कंपनी को क्या भेजा, एक एप्लीकेशन भेजा जॉब के लिए। क्लियर है। आई एक प्रोनाउन है, सेंट वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड। द कंपनी, द क्या है, एक आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद सर क्या मिलता है, नाउन। तो मुझे क्या दिखा है आर्टिकल के बाद कंपनी, तो कंपनी क्या हो गई, डेफिनेटली नाउन हो गई, लिखा हुआ है उसके नीचे। उसके बाद एन दिखा मुझे, एन क्या होता है सर, मैंने बोला आर्टिकल होता है ये तो मैंने सबने बोला कि आर्टिकल तो होता है सर, आर्टिकल के बाद तो नाउन मिलता है। मैंने कहा हाँ नाउन मिलता है, क्यों, अच्छी बात है ये तो। आपने कहा सर मुझे तो एप्लीकेशन दिखा है, तो मैंने कहा एप्लीकेशन दिख गया तो यही नाउन हो गया। उसके बाद दिख रहा है आपको फॉर एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन की अभी बात नहीं हुई तो बाद में देखेंगे इसे। उसके बाद द क्या है, एक आर्टिकल है। आपने बोला सर आर्टिकल के बाद तो नाउन होता है, मैंने कहा हाँ नाउन तो होता है। आपने कहा सर आर्टिकल के बाद एक ही वर्ड दिख रहा है मुझे, जॉब, तो मैंने बोला जॉब ही फिर क्या हो जाएगा, नाउन हो गया। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, नाउन। इस सेंटेंस में कितने नाउन है, इस सेंटेंस में मुझे 3 नाउन दिख रहे हैं। एक तो द आर्टिकल के बाद कंपनी नाउन दिख गया, एन आर्टिकल के बाद एप्लीकेशन दिख गया, द आर्टिकल के बाद जॉब दिख गया। क्लियर है। उसके बाद दिखा सर मुझे फोर्थ रूल, फोर्थ सेंटेंस, दिव्या इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। दिव्या सर नाउन होता है, ये तो मैं भी जानता हूँ, किसी लड़की का नाम है, ये तो बहुत समय से सुनता भी आया हूँ। तो इसे तो क्लियरली डायरेक्टली बोल रहा हूँ, मुझे इसके आर्टिकल की जरूरत नहीं। इसके लिए मैंने देखा एक आर्टिकल है। आपने कहा सर आर्टिकल के बाद नाउन आता है, मैंने कि वेरी दिख रहा है मुझे तो सर वेरी क्या हो गया, नाउन। नहीं सर यहाँ मिस्टेक हो जाएगी, यहाँ वेरी नाउन नहीं है, वेरी नाउन नहीं है। अच्छा चलो देखते हैं कुछ और होगा। उसके बाद ब्यूटीफुल, तो अच्छा ब्यूटीफुल तो होगा सर नाउन। मैंने कहा ब्यूटीफुल भी नाउन नहीं है बेटा, ये भी नाउन नहीं है। मैंने कहा अच्छा सर गर्ल लिख रहा तो गर्ल नाउन होगा, फिर तो लास्ट में एक ही वर्ड बच्चा गर्ल, फिर तो यही नाउन होगा। मैंने कहा हाँ ये सही है, ये नाउन हो सकता है। आपने बोला सर एक चीज मुझे दिमाग में आ रही है, आपका रूल फेल होता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पर। आपने तो बोला आर्टिकल के बाद नाउन आता है, जी हाँ। तो सर यहाँ नाउन आर्टिकल के बाद तो नहीं आया, यहाँ तो ब्यूटीफुल के बाद नाउन आ रहा है। मैंने हाँ, तो मैंने आपको फिर समझाने के लिए पूरी तरीके से एक चीज बता, आर्टिकल और नाउन के बीच में, आर्टिकल और नाउन के बीच में 2 चीज और आ सकती है। एक आ सकती है एडवर्ब और एक आ सकती है आर्टिकल, सॉरी एक आ सकती है एडजेक्टिव। अच्छा एडवर्ब और एडजेक्टिव, सर एडवर्ब और एडजेक्टिव क्या होते हैं, कि मैं बोला कि एडवर्ब और एडजेक्टिव का अगर शॉर्ट में भी समझो अभी काम के लिए अपने सर, तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई वर्ड जो आपको व्हाट और हु का जवाब मांगते समय, आप जब उससे व्हाट और हु का जवाब मांगो तो वो किसी नाउन की तरफ इशारा करते, वही क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। मुझे क्लियर हुआ। तो मैंने चेक करके देखा ब्यूटीफुल पे, मैंने बोला सुंदर, मैंने बोला कौन है सुंदर, मैंने बोला हु,
या व्हाट क्या, या कौन। व्हाट का मतलब क्या होता है, व्हाट का मतलब होता है क्या, और मैंने बोला हु का मतलब क्या होता है कौन। इनमें से किसी एक का भी जवाब मांग लो और एक का भी दे दिया उसने, समझ जाओ कि वो क्या है, एडजेक्टिव है। मैंने पूछा ब्यूटीफुल से क्या, उसने कहा सुंदर है। मैंने क्या सुंदर है, उसने कहा लड़की। तो जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन की तरफ इशारा करते वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। और मैंने देखा गर्ल जो है क्या है, नाउन है। तो इस नाउन की तरफ ये इशारा कर रहा है ब्यूटीफुल कि क्या है। मैंने पूछा ब्यूटीफुल सुंदर है, क्या है सुंदर, उसने कहा लड़की सुंदर है। तो जो वर्ड नाउन की तरफ इशारा कर दे वही वर्ड क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर क्लियर हुआ ये क्या है, ये जो ब्यूटीफुल है वो क्या है, एडजेक्टिव। अच्छा सर मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं एक बार एक और चीज से ट्राई कर रहा हूँ। आपने जो कर बताया था हु कौन, इससे चेक करके देखूं क्या इसका ही जवाब दे रहा है। मैंने बोला देख ले। आपने बोला ब्यूटीफुल, कौन है भाई ब्यूटीफुल, उसने बोला लड़की ब्यूटीफुल है भैया। तो जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन की तरफ इशारा कर रहा है वही क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब क्लियर है, एडजेक्टिव था ये। उसके बाद एडवर्ब। एडवर्ब है ये नाउन और प्रोनाउन की तरफ इशारा ना करे और जो पार्ट ऑफ स्पीच में लिखा है उनमें से किसी के तरफ इशारा कर दे, खुद की तरफ इशारा कर दे तो क्या कहलाएगा, एडवर्ब। कैसे, कोई क्वेश्चन पूछ ले दोबारा, व्हाट और हु वाले। अगर हुआ तो हु का जवाब मांगते समय इसने नाउन या प्रोनाउन की तरफ इशारा ना किया, एडजेक्टिव एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन इनकी तरफ इशारा कर दिया, वर्ब की तरफ इशारा कर दिया, तो समझ लो ये वर्ब एडवर्ब है। मैंने पूछा वेरी है, उसने बोला क्या गर्ल, वेरी बहुत गर्ल है, नहीं वेरी ब्यूटीफुल। जो वर्ड एडजेक्टिव की तरफ इशारा करे वो वर्ड क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। तो यहाँ क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। तो वेरी यहाँ एडवर्ब है, एडजेक्टिव हो गया, ब्यूटीफुल गर्ल हो गया नाउन। क्लियर हुआ यहाँ तक। अगला है द मैनेजर हैड अ ग्रेट टॉक विद द ओनर। द एक आर्टिकल दिख रहा है और मुझे इतना पता है कि आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन। तो मैनेजर क्या हो गया, नाउन। हेड एक वर्ब हो गई, एक आर्टिकल दिख रहा है यहाँ पे, ए आर्टिकल है और आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन। तो ग्रेट नाउन है क्या, नहीं सर ग्रेट तो नाउन नहीं है। ग्रेट का मतलब महान, टॉक मतलब बात है, महान उच्च लेवल की उच्च स्तर की क्या, द मैनेजर हैड अ ग्रेट टॉक, क्या कर रहा है, उच्च स्तर की अच्छे स्तर की बात कर रहा है। तो ग्रेट क्या है यहाँ पे, अभी मैंने आपको बताया था टॉक ग्रेट। मैंने बोला क्या ग्रेट, उसने की बात है घर अच्छी है। ग्रेट का मतलब महान या अच्छी, क्या है महान या क्या है अच्छी, उसने कहा बात अच्छी है। और बात है क्या है, नाउन है। क्योंकि बात है होती क्या है, टॉक का मतलब क्या होता है, वर्ब। और जो वर्ड अगर वर्ब का काम नहीं कर रहा है सेंटेंस में तो फिर वो डेफिनेटली किसका काम करता है, नाउन का काम करता है। तो ये क्या टॉक यहाँ वर्ब थी, नहीं सर वर्ब तो हमने पहले ही हैड यूज कर रखी है, तो ये वर्ब नहीं है। और कौन सी क्या है फिर, ये क्या है सर, आर्टिकल के बाद दिख रहा है मुझे, तो डेफिनेटली ये क्या है, नाउन है। क्योंकि मुझे पता है डायरेक्ट आर्टिकल के बाद नाउन नहीं आ रहा है, तो आर्टिकल को कुछ वर्ड्स को छोड़ के नाउन जरूर मिलेगा। क्योंकि ग्रेट क्या है, एक एडजेक्टिव है, किसकी तरफ इशारा कर रहा है, एक नाउन की तरफ इशारा कर रहा है, तो है एडजेक्टिव। किसका जवाब मांगा था सर तुमने, मैंने बोला मैंने तो वाई का मांगा था, वो सॉरी वट का मांगा था। वट क्या है, ग्रेट हो। उसने कहा टॉक, तो मुझे पता चल गया कि टॉक देखो नाउन है, नाउन की तरफ इशारा कर रहा है, तो पक्का ये क्या है, एडजेक्टिव। उसके बाद विद एक प्रीपोजिशन, उसके बाद द दिख रहा है। द एक आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद क्या मिलता है, नाउन। तो ऑनर क्या हो गया, नाउन हो गया यहाँ पर। क्लियर है। उसके बाद पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर सेकंड है इफ पजेसिव एडजेक्टिव। अच्छा पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई योर हर देयर इट्स हिज और अवर हिज। अच्छा हिज दो बार रिपीट हो गए यहाँ पर। अच्छा मैं यहाँ लिख देता हूँ, माई अवर योर हिज हर इट और इट्स और देयर। एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये सब क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ जितने भी माई योर हर देयर इट्स हिज अवर हिज, इसे इसको काट दो,
यहाँ जितने भी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी तुम्हें वर्ड दिख रहे हैं, ये सब क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव के प्रोनाउन है। अगर इन प्रोनाउन को अगर आप कभी भी देखोगे तो इन प्रोनाउन के बाद क्या मिलेगा, नाउन। क्या सर आपने ये भी कभी भी ये कहा था कि आर्टिकल दिखेगा कहीं तो आर्टिकल के बाद नाउन मिलेगा, लेकिन आपका नियम वहाँ काम करना थोड़ा बंद हो गया आगे जाके। उनके बीच में तो एडजेक्टिव और एडवर्ब, कहीं ऐसा इनका साथ में भी तो लफड़ा नहीं है, इनके बीच में भी तो एडजेक्टिव और एडवर्ब नहीं आएगा। मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से आर्टिकल के साथ वो नियम काम कर रहा था अब वो इसके साथ भी काम करेगा। मतलब पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या मिलेगा, नाउन तो मिलेगा, लेकिन कभी कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि नाउन के बीच में एडजेक्टिव भी आ सकता है अकेला, हो सकता है दोनों एक साथ आ जाए, एडवर्ब भी आ जाए, हो सकता है कि एडवर्ब अकेला भी आ जाए, तो ऐसी कंडीशन भी आपके सामने आ जाएगी। तो लेकिन इतना तो है कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद एक दो वर्ड छोड़ने के बाद भी कहीं ना कहीं नाउन जरूर होगा, क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव की खासियत है कि if possessive adjective are given in a sentence, अगर possessive adjective किसी सेंटेंस में दिए हैं, noun should be used, noun यूज होगा ही होगा। after them, उसके बाद, जैसे my, your, his, her, their, our, its, इनके बाद, यहाँ थोड़ी मिस्टेक एस लगेगी, इनके बाद क्या आएगा, डेफिनेटली नाउन आएगा। अच्छा चेक करते हैं। सेंटेंस है दिस इज माई, तो माई के बाद क्या आता है, कोई ना कोई नाम आता है। तो माई के बाद बोल सकते दिस इज माई कार, माई पेन, माई पेंसिल, माई पैंट्स, माई पजामाज, माई शर्ट, कुछ भी बोल सकते हैं। उसके बाद नाउन आना ही आना है, तो नाउन यूज करना है कुल मिला के इसके बाद। ओके एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, आई लाइक योर इनोसेंस। योर मैंने पढ़ा सर, योर तो पजेसिव एडजेक्टिव होता है और आपने बताया था पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन जरूर मिलेगा। तो मुझे देखा कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद एक ही वर्ड है और नाउन चाहिए, तो फिर इसी वर्ड को क्या बोल दूंगा मैं, नाउन बोल दूंगा। सर ये पक्का इनोसेंस क्या है, निर्दोष तो है, वर्ड का हिंदी मीन्स क्या है, निर्दोष। तो निर्दोष हिंदी मीन्स है, लेकिन ये क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से सर नाउन है। क्लियर है। उसके बाद द डॉग, द एक आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद सर मुझे मिलता है नाउन, तो डॉग क्या हो गया, नाउन हो गया। ये तो बड़ी स्पीड में हो गया सर। अच्छा तो वॉच क्या हो गई, एक मैन वर्ब हो गई कि हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो गई। वैगिंग मतलब हिला रहा है, डॉग कुत्ता जो है वो हिला रहा था, क्या हिला रहा था, इट्स। इट्स एक पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन है सर, मैंने पढ़ा था अभी कहीं कहीं, जैसे मैंने अभी यहाँ देखा था, इट्स ये रहा सर, ये रहा। इट्स एक पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन है और इसके बाद नाउन शुड बी यूज, नाउन यूज होगा ही होगा सर। इसके बाद क्या होगा, आई एम सॉरी, इसके बाद क्या होगा, इट्स के बाद नाउन यूज होगा ही होगा, सॉरी, इट्स के बाद नाउन यूज होगा। इट्स के बाद करा सर टेल, तो टेल ही क्या होगी, डेफिनेटली नाउन हो गया। क्लियर है ना यहाँ तक, ओके सर। उसके बाद एवरी, एवरी एक पजेसिव एडजेक्टिव, भले ही मैंने आपको लिखाया नहीं, याद रखना ये पजेसिव एडजेक्टिव है। एवरी क्या है, एक पजेसिव एडजेक्टिव है, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या मिलता है सर, नाउन। तो फादर क्या हो गया, डेफिनेटली नाउन हो गया। उसके बाद लंच वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। उसके बाद टू एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब, ये इनफिनिट वर्ब हो गई, इनफाइनाइट वर्ब हो गई, सॉरी इनफाइनाइट वर्ब हो गई, टू ब्रिंग। ठीक है, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म ब्रिंगिंग होती है। अब एक प्रीपोजिशन हिज, हिज क्या है सर, पजेसिव एडजेक्टिव है। आपने कहाँ पढ़ा, मैंने कहाँ पढ़ा, आपने तो पढ़ाया, कहाँ पढ़ाया भैया, तो दिखा दो भाई कहाँ पढ़ा है, ये रहा हिज। हिज क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, ये रहा। ठीक है, हिज के बाद पजेसिव एडजेक्टिव, तो इसके बाद नाउन शुड बी यूज्ड, नाउन यूज ही होगा। तो इसके बाद मुझे चिल्ड्रन दिख रहा है सर, तो चिल्ड्रन ही क्या हो गया, नाउन हो गया। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आगे देखा सर, आगे देखा तो मुझे अगला सेंटेंस दिख रहा है देयर। तो देयर क्या होता है सर, देयर होता है पजेसिव एडजेक्टिव। हाँ सर पजेसिव एडजेक्टिव होता है, देयर एक पजेसिव एडजेक्टिव है। तो इस पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में क्या आता है,
सर नाउन आता है। अच्छा कहाँ है देयर पजेसिव एडजेक्टिव? मैं बोला सर देयर पजेसिव एडजेक्टिव मुझे दिखे तो ये रहा, THERE करता है, THEIR होता है। सर वो मिस्टेक हो गई है भाई, लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, लेकिन देयर ही होता है यहाँ पे, THEIR। देयर एक पजेसिव एडजेक्टिव और इसके बाद क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। तो ये हाउस क्या हो गया? डेफिनेटली पक्का नाउन हो गया। क्लियर है यहाँ तक? सर क्लियर है बिल्कुल। एक मैन वर्ब है। नेक्स्ट अगला टू एक क्या है? प्रीपोजिशन है। उसके बाद माइन। माइन क्या है सर? एक पजेसिव प्रोनाउन है, ये आगे देखेंगे, अभी बात करेंगे नहीं इस पर क्योंकि हम जानते नहीं। दिस देयर हाउस इज नेक्स्ट टू माइन। उसके घर से अगला घर कौन किसका है? मेरा है। द रेस्टोरेंट। द एक आर्टिकल है सर, आर्टिकल के बाद तो नाउन आना चाहिए नहीं? हाँ आना चाहिए। उसके बाद दिख रहा है मुझे सर रेस्टोरेंट। अच्छा रेस्टोरेंट तो फिर क्या रेस्टोरेंट क्या हो गया? नाउन, क्योंकि आर्टिकल के बाद आ गया, इसकी ये गलती थी। इज क्या है? मैन वर्ब फेमस है तो प्रसिद्ध, अच्छी बात है, एडजेक्टिव हो गया। फॉर एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद इट्स दिख रहा है सर। अच्छा सर इट्स दिख रहा है, तो मैंने पढ़ा है कि इट्स जो होती है ये नहीं सर, इट्स इसमें एस और लगा दो। इट्स इट्स के बाद इट्स एक जो पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद सर नाउन आता है। मैंने हाँ बिल्कुल आता है। तो मुझे सर क्विक दिख रहा है इसके तुरंत बाद, तो क्विक नाउन हो गया। मैंने ना बेटा यहाँ पे नियम पहल हुआ। नियम पहल नहीं हुआ सर, नियम तो वही है, बस थोड़ा समय लगानी है। मैं बोलूँ क्विक का मतलब होता है जल्द, जल्द या जल्दी, जल्द होता है सर, जल्दी होता है क्विकली। क्विक मतलब जल्द। सर्विस, जो इट्स सर्विस, मैं बोलूँ व्हाट, इससे जवाब मांगू मैं क्विक क्या है? जल्दी। उसने बोला सर सर्विस जल्दी है। अच्छा जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन की तरफ इशारा कर दे वही क्या कहलाता है सर? एडजेक्टिव। तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे क्विक वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। क्लियर है? तो फिर सर्विस क्या हो गया फिर सर? नाउन हो गया। जैसे मैं नाउन से अगर पूछूं वर्ड का जवाब तो क्या वो दे पाएगा? नहीं सर बिल्कुल नहीं दे पाएगा। मतलब सर्विस क्या है? सर्विस में सर्विस, सर्विस सेवा है और क्या है। मैं बोलूँ हु, कौन है सर्विस? मैंने सर्विस, सर्विस है, सेवा है सर्विस। तो ये वर्ड का जवाब नहीं दे पा रहा है और ये दे पा रहा है। ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? इसकी तरफ। तो जिसकी तरफ इशारा कोई कर रहा है तो वो क्या है? नाउन है। क्लियर है? पॉइंट नंबर 3 इसे हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है, काफ़ी है, बहुत लंबी क्लास हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आई होगी। आपने जो भी कोशिश मैंने करी है सिखाने की, आपने सीखने की भी कोशिश की और आप सीखे भी हो। और आप रेगुलर इसको वीडियो को देखते रहिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, बेफिक्र रहिए। इसी मस्ती के साथ में हम आगे भी पढ़ते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। क्लियर है? करोगे ना? और शेयर करते रहना अपने आसपास के मित्रों के पास, कलीग्स के पास, जो आपको लगे कि हाँ इसके काम की चीज़ है, इसे पढ़नी चाहिए। कोई भी हो इंग्लिश सीखना चाहता है, हाउस वाइफ हो, आप हो, आपका भाई हो, पेरेंट्स, कोई भी अगर इंग्लिश सीखना चाहता है, कोई भी एसएससी का बंदा हो, उसके पास जरूर करना, क्योंकि उसके काम की ज़्यादा चीज़ है। और 12th हाई स्कूल के वालों को भी जरूर करना, क्योंकि इंग्लिश जो पढ़ना, जो स्टूडेंट लाइफ में है उसके लिए तो बहुत काम की चीज़ है। ठीक है? तो आप जरूर, ये उम्मीद है कि आप सेवा में जो मेरी सर्विस है वो सर्विस यही है, लाइक एंड सब्सक्राइब। तो प्लीज़ ट्राई टू डू इट एज योर फीस। अगर आप मुझे फीस के तौर पर देना चाहते हो तो इसे को कर दीजिए, मैं आपकी गुरु दक्षिणा मान लूँगा। डेफिनेटली कोई भी अगर सेवा दे रहा है तो फ्री में नहीं देना चाहेगा, मैं अपनी कहूँगा किसी और की कहूँ। तो सभी लोग सिर्फ मेहनत इसीलिए कर रहे हैं कि कुछ फायदा मिले। ओके, नेक्स्ट क्लास शुरू हो जाएगी कल, अगले दिन फिर आपको आपके पास क्लास पहुंच जाएगी टाइम से। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर ऑल स्टूडेंट्स।